आज बिहार से 4 बड़ी खबरें सामने आई हैं। पहली बड़ी खबर आज पटना में महागठबंधन की 3 घंटे चली बैठक से जुड़ी हुई, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस समेत महागठबंधन के सभी दल शामिल हुए। सीट और सीएम फेस को लेकर क्या चर्चा हुई, ये आगे आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के बयान से जुड़ी है, जिन्होंने कह दिया है कि तेजस्वी सीएम बनेंगे और मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। तीसरी बड़ी खबर सीएम नीतीश कुमार के पोस्टर से जुड़ी हुई है। जेडीयू ने पटना में पोस्टर लगाकर दावा कर दिया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। चौथी बड़ी खबर बिहार कांग्रेस के पोस्टर से जुड़ी हुई है। कांग्रेस के पोस्टर में लिखा है, देख लिया है साल 20, नहीं चलेंगे चचा नीतीश। इन सभी खबरों के बीच बिहार में जबरदस्त सियासी बयानबाजी चल रही है, वो आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले महागठबंधन की बैठक की बात करते हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज पटना के आरजेडी ऑफिस में महागठबंधन ने 3 घंटे तक महाबैठक की। बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, वामदल और वीआईपी पार्टी के नेता शामिल हुए। महागठबंधन में आरजेडी के बड़े भाई की भूमिका में है, इसलिए इस बैठक की अगुवाई भी तेजस्वी यादव ने की। बैठक से उम्मीद थी कि कुछ ठोस निकलकर सामने आएगा, लेकिन बैठक के बाद भी कई सवाल अनसुलझे ही रहे। बैठक से पहले सवाल था कि क्या सीएम फेस पर बात बनेगी। बैठक के बाद भी इसका जवाब नहीं मिला। बैठक से पहले सवाल था कि क्या सीटों पर महागठबंधन की सभी पार्टियों में कोई सहमति बनेगी, लेकिन बैठक के बाद भी इस पर सस्पेंस बरकरार है। बैठक से पहले चर्चा इस बात की भी थी कि चुनावी अभियानों को लेकर एक समन्वय समिति बनाई जाएगी। इस पर महागठबंधन फैसला लेने में सफल हुआ, समन्वय समिति बना दी गई है। इससे पहले मंगलवार को भी दिल्ली में तेजस्वी यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उस वक्त भी तेजस्वी ने यही कहा था कि समय आने दीजिए, सब होगा। आज की बैठक के बाद भी इसी तरह की बात कही गई है। दिल्ली में मंथन के बाद आज पटना की बारी थी। आरजेडी दफ्तर में महागठबंधन के सभी साथी जुटे। चर्चा हुई कि एनडीए को कैसे हराना है, कैसे मिलकर सरकार बनानी है। मीटिंग खत्म होने के बाद महागठबंधन के नेता मुस्कुराते चेहरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, लेकिन महागठबंधन के नेताओं ने पत्ते नहीं खोले। सभी मुद्दे पर हम लोगों ने बात की है। जनता की जो मुद्दे हैं, गरीबों के जो मुद्दे हैं, बिहार के जो मुद्दे हैं, हम लोग कोई अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, बिहार के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस बार गरीब की सरकार बनाएंगे, जनता की सरकार बनाएंगे। महागठबंधन की ये बैठक इसलिए भी अहम थी क्योंकि चुनाव का समय अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और गठबंधन के अंदर बनी कंफ्यूजन को जल्द से जल्द खत्म करने की तैयारी हो रही है। लेकिन सूत्र कह रहे हैं असली मामला तो सीटों पर फंसा है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से आरजेडी 150 सीटों पर लड़ना चाहती है। दबाव के बावजूद कांग्रेस पिछली बार की तरह 70 के करीब सीटें चाहती है। वाम मोर्चे में सीपीआई-एमएल बेहतर प्रदर्शन के आधार पर पिछली बार से ज्यादा सीटें मांग रही है। आरजेडी को वीआईपी पार्टी को भी कुछ सीटें देनी है। आज महागठबंधन ने समन्वय समिति का जरूर ऐलान किया, जिसकी अध्यक्षता तेजस्वी यादव करेंगे। कैंपेन की क्या रणनीति होगी, क्या रूपरेखा रहेगा, मुद्दों पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या बनेगा, इन तमाम मुद्दों पे गहरी चर्चा, खुल के चर्चा हुई है। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जिसके नेतृत्व तेजस्वी जी करेंगे। ये करीब करीब तय है कि नीतीश कुमार के सामने महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ही सीएम का चेहरा होंगे। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान सही समय पर किया जाएगा। इसको लेकर आज भी महागठबंधन ने चुप्पी साधे रखी, जिस पर एनडीए को बोलने का मौका मिल गया। इन विपक्षियों को अब लग रहा है कि बिहार के विकास के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो अब वो दुष्प्रचार करके अपना रणनीति तैयार करेंगे। जिस तरह लोकसभा में कोशिश किया, इस बार वो सब उनका साजिश नहीं चलने वाला है। ये तो वो लोग इकट्ठा इसलिए हो रहे हैं कि उनका नाव डूबने वाला है। घमंडिया अलायंस की बैठक है। तेजस्वी और कांग्रेस में कस के टकराहट है। तेजस्वी जहां परिवारवादी विचारों का नेतृत्व कर रहे हैं, कन्हैया कुमार भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का वह सरदार है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे अगला, कहां किसी की गुंजाइश है। बिहार में जो स्थिति महागठबंधन की है, सेम टू सेम वही हालात एनडीए के अंदर भी है। यहाँ नीतीश के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो तय है।
लेकिन वो सीएम बनेंगे या नहीं, इस पर बीजेपी आलाकमान चुप्पी साधे बैठा है। सीटों को लेकर भी एनडीए में सन्नाटा है, लेकिन अपने दर्द को भूल एनडीए दूसरे के दर्द का जिक्र कर रहा है। महागठबंधन की पटना में बैठक हुई। गठबंधन का नेता चुने जाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल बेताब था, लेकिन इस सवाल पर चुप्पी। इसका मतलब साफ है, न नेता बनने पर कोई सहमति है, महागठबंधन में गांठ ही गांठ। बीजेपी के हमलों से इतर महागठबंधन के साथी खुलकर खेलने के मूड में हैं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने उस सपने के बारे में बताया है जो वो आजकल दिन रात देख रहे हैं। जब तक 2 से 3 दर्जन विधायक नहीं बनेगा, तब तक हमारा पार्टी आगे नहीं बढ़ेगा। 2-3 दर्जन विधायक बनेगा तो निश्चित तौर से आपका सरकार बनेगा। हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और निषाद का बेटा डिप्टी सीएम बनेंगे। दोनों गठबंधन एक दूसरे पर सियासी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दिलचस्प ये है कि अपनी समस्या सुलझाने से ज्यादा दोनों को एक दूसरे की समस्या पर बोलने में ज्यादा मजा आ रहा है। एक तरफ आज पटना में महागठबंधन के नेता चुनावी रणनीति बना रहे थे, दूसरी तरफ आज पटना में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक पोस्टर ट्रेंड हुआ। इस पोस्टर को जेडीयू ने अपने ऑफिस के बाहर लगाया है। पोस्टर में लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। पोस्टर में नीतीश की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है। पोस्टर के जरिए जेडीयू ने मैसेज देने की कोशिश की है कि 2025 से 30 तक बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी और नीतीश ही सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। अब इस पोस्टर से किस किस को मैसेज गया ये भी समझिए। इस पोस्टर से जेडीयू ने महागठबंधन को जवाब देने की कोशिश की है, जो ये कह रहा है कि एनडीए नीतीश के नाम पर तो चुनाव लड़ेगा, लेकिन नीतीश सीएम नहीं बनेंगे। नीतीश के स्वास्थ्य को भी महागठबंधन मुद्दा बना रहा है। इस पोस्टर से जेडीयू ने क्लियर कर दिया है कि स्वास्थ्य कोई मुद्दा नहीं है, नीतीश ही सीएम होंगे। नायब सिंह सैनी के बयान के बाद जो अटकलें लगनी शुरू हुई थी, उसके बाद जेडीयू का ये पोस्टर बीजेपी के लिए भी एक मैसेज ही है। चुनाव से पहले अब पटना में तेरा पोस्टर मेरा पोस्टर हो रहा है। जेडीयू के पोस्टर के बाद कांग्रेस ने भी एक पोस्टर लगाया। कांग्रेस के पोस्टर में लिखा गया है, देख लिया है साल 20, नहीं चलेंगे चचा नीतीश। इस पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने नीतीश पर हमला बोलते हुए तंज कसा है कि नीतीश का टाइम खत्म। जो मेन होर्डिंग है उसमें सीएम नीतीश की बड़ी तस्वीर और साथ में मैसेज कि 25 से 30 फिर से नीतीश। बीजेपी के कई नेताओं द्वारा कभी कभी ये कहना कि सम्राट चौधरी नेतृत्व करेंगे, जेडीयू ने इस पोस्टर के माध्यम से ब्रेक लगा दी है। काम का कोई विकल्प नहीं होता। हमारे नेता दिन रात काम में विश्वास करते, काम करते रहते हैं। जनता जानती है, जनता समझती है। 2025 के चुनाव में जनता उनको सबक सिखा देगी। किसी दल के पोस्टर लगा देने से कोई सरकार नहीं बन जाता। बिहार की जनता कह रही है 2025 से 30 अब नहीं चाहिए नीतीश। नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग हैं, आगे भी रहेंगे। देखिए, बिहार की जनता कह रही है 2025 नीतीश इस बार फिनिश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।